अमेरिका की राजकीय यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को जा रहे हैं। इस अमेरिकी यात्रा में पीएम मोदी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी की यात्रा से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए और अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय के लोगों से खुलकर अलग अलग मसलों पर बात रखी है। यहां तक कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर उन्होंने अपनी चिंताएं भी उजागर की। लेकिन अमेरिकी व्हाइट हाउस के एक बयान ने राहुल गांधी की इन कोशिशों को एक बड़ा झटका दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी का इंडिया अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट आई है अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ से। भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंताओं को व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है। अमेरिका के इस ताज़ा बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे में हर मंच से पीएम मोदी और उनकी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य लोगों पर कथित हमलों की समस्याओं का मसला भी उठाया। सवाल यह है कि क्यों अमेरिका ने राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी चिंताओं को नकारा है, या अमेरिका को लगता है कि भारत में लोकतंत्र की अच्छी सेहत के लिए आवाज उठाना ही लोकतंत्र का मजबूत सबूत है। हमारे सवाल बहुत से हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम हमारे दर्शकों को व्हाइट हाउस के प्रमुख जॉन किर्बी की बात सुनाएं। I also wanted to ask you about another visit from a foreign leader coming up later this month, India's Prime Minister Narendra Modi. Yeah. I know you all have made a very large focus in this administration on the divide between autocracies and democracies, and there have been questions about the health of India's democracy under Narendra Modi. I wanted you to articulate why have the invitation for the state dinner, and then I have a follow-up to it. Why have India is a strong partner on very many levels with the United States. You saw that in Shangri-La, Secretary Austin announced some additional defense cooperation now that we're going to pursue with India. Of course, there's an awful lot of economic trade between our two countries. India is a member of the Pacific Quad and a key friend and partner with respect to Indo-Pacific security. I could go on and on and on. There's innumerable reasons why India certainly matters, not just bilaterally between the two of our nations, but multilaterally on very many levels. And the president's looking forward very much to having Prime Minister Modi here to talk about all those issues and to advance and deepen that partnership and that friendship. And then the follow is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away, and you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. तो पीएम मोदी की जो यात्रा है, राजकीय यात्रा अमेरिका की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, ये जॉन किर्बी कह रहे थे। लेकिन भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर व्हाइट हाउस के जॉन किर्बी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकतंत्र का पैरोकार अमेरिका क्या अपने हितों को साध रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहा है? पीएम मोदी की यात्रा से पहले व्हाइट हाउस का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है? अमेरिका में राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं और बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत को विदेशी धरती पर बदनाम करने जैसे आरोप लगाए हैं। अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय राहुल गांधी की इन चिंताओं से कितना सहमत है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम स्ट्रेट टॉक के विशेष पैनल के साथ इन मुद्दों पर, इन सवालों पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक भदौरिया जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिल्ली से। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं यह आपसे समझना चाहूँगी कि
राहुल गांधी के पहले बयान आते हैं और अलग अलग मंच से वो भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर अपनी चिंताएं जताते हैं, उनसे सवाल जवाब का एक जो है दौर भी देखा जाता है। और इस बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस का ये बयान कि इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि भारत में इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं? धन्यवाद नेहा जी। जॉन किर्बी का बयान महत्वपूर्ण है, और लेकिन मैं इसको एक अलग अर्थ में देखना चाहूंगा कि राजनयिक स्तर पर अगर कोई भी हेड ऑफ स्टेट या प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो वहां पर जो जॉन किर्बी या कोई भी प्रवक्ता हो वो इसी तरीके के बयान देता है। इसके अलावा और कोई बयान नहीं दिए जाते। ये एक शिष्टाचार में ये डिप्लोमेटिक भाषा है। अब जहां तक आपकी ये बात है कि इस दौरे का क्या अर्थ निकाला जाए, देखिए 22 जून को जा रहे हैं तो कांग्रेस को संबोधित करेंगे, दूसरी बार ये मोदी जी ये संबोधित करने जा रहे हैं जी। भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को ये मौका पहले भी मिलता आया है। हमारे इससे पहले भी हमारे कई प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जो साइड स्टेप्स में साइड में जो वार्ताएं होती हैं, जो रिएक्शंस आते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी कुछ दिनों पहले जो यूएस की जो रिलीजियस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को भी नहीं हमको भूलना चाहिए। केवल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के आधार पर उस रिपोर्ट को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। जैसे भारत में सहिष्णुता के ऊपर सवाल उठाए गए थे, टॉलरेंस के ऊपर सवाल उठे थे, वो भी एक महत्वपूर्ण है। उसको भी उसी तरीके से उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और वो संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहली बार उस रिपोर्ट में उसकी तरफ इशारा नहीं किया गया था। उससे पिछले साल भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये इशारा किया गया था। अब दो चीजें हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी की अब यात्रा के ऊपर लौटते हैं। राहुल गांधी ने एक चीज को प्रमोट करी है, एक चीज करी है कि आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसमें यह है कि दुनिया के हर विचारों का स्वागत किया जाना चाहिए, किया जाता है, अब तक किया जाता रहा है भारत में। वो एक आइडिया ऑफ इंडिया। दूसरा, उन्होंने एक जो आपके एनआरआई के लिए एक शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि आप जाते हैं तो आप भारत की सारी चीजों को लेके जाते हैं, भारत की कल्चरल को लेके, कल्चरल हेरिटेज को लेके जाते हैं, भारत की थिंकिंग को लेके जाते हैं। और उसके बाद आप यूएस में अगर आप जाते हैं, अगर आप एनआरआई हैं तो आप मानकर चलिए आप यूएस के खिलाफ नहीं खड़े होते, आप यूएस की कल्चर को एसिमिलेट करते हैं। ये है इंडियन टेंडेंसी। दिस इज कॉल्ड आइडिया ऑफ इंडिया। इस आइडिया ऑफ इंडिया में नफरत नहीं है। ये चीज उन्होंने बहुत ही प्रमुखता के साथ में कही है। और यही उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा है कि डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो रहा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब सवाल ये है कि डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो रहा है और अगर भारत के प्रधानमंत्री जा रहा है तो आप ये मान करके चलिए कि किसी शीर्ष मंच पे ये चीज कहीं भी उनको नहीं बताई जाएगी। हाँ, लेकिन साइड में जो सम्मेलन होते हैं या कुछ जो दूसरे जो रिएक्शंस आते हैं, जैसे पिछली दफा भी जैसे कमला हैरिस के बारे में जो उन्होंने जब वाइस प्रेसिडेंट ने जब ये चिंता की थी तो भी उन्होंने ये बात की थी कि भारत के अभी जैसे किर्बी का भी एक स्टेटमेंट है, यूएस डज नॉट शाई अवे ऑफ द सेंटिमेंट। ये उसने सेंटेंस है इसी स्टेटमेंट में। ये भी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि यूएस कभी समझौता नहीं करता, कभी संकोच नहीं करता। इस तरीके की आपको बातें उठती हैं। राहुल की जो चीज है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल एक हमें गए हैं एक सांसद के तौर पर, एक पार्टी के, इस समय सांसद भी नहीं है, एक कार्यकर्ता के तौर पर गए हैं। वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो हमको एक ये महत्वपूर्ण करना पड़ेगा कि राहुल गांधी की यात्रा में है सर्च एंड रिप्रेजेंट द ट्रूथ। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी जो उन्होंने कही कि महात्मा गांधी और गोडसे वाली जो बात की है, ये एक भारत की कल्चरल कोई डाइवर्सिटी को भी बताता है और ये भी बताता है कि भारत किस तरीके से सोचता है। उसमें कहा कि नफरत की बातें आपको हमारे इस डाइस में नहीं मिलेंगी, केवल आपको मोहब्बत की बातें मिलेंगी। इसका मतलब कि कम्युनल हार्मनी है। कम्युनल हार्मनी इतनी बड़ी चीज है। आप ये समझिए कि कोई भी देश अगर यूएस जाता है, यूरोप जाता है, तो उसकी पहली मंशा होती है कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 की कंपनी है, वो भारत को एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन तभी संभव है जब भारत के अंदर कम्युनल हार्मनी मेंटेन रहे। तो इसी की ओर इन्होंने इशारा किया है। जी।
हमने आलोक भदौरिया जी की बात सुनी और इस बीच सिद्धार्थ सनवारिया भी हमसे जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सनवारिया, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पहले यात्रा होती है राहुल गांधी की और वहां पर वो विभिन्न मंच से भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंताएं जताते हैं, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के खिलाफ जो कुछ मसले हैं उस पर खुलकर बात करते हैं और एजेंसियों पर खुलकर बात करते हैं, न्यायिक प्रणाली पर खुलकर बात करते हैं, गांधी गोडसे की बात करते हैं। और फिर आ जाता है बयान अमेरिकी व्हाइट हाउस का कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और स्टेट विजिट का कहीं ना कहीं डिफेंड किया है अमेरिका ने। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, क्या एक बड़ा तगड़ा जवाब अमेरिका की तरफ से आया है? दो चीजें होंगी इसमें। मेरा मानना है कि अमेरिका या कोई भी देश हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि हमारी डेमोक्रेसी अच्छी है या खराब। अगर अमेरिका ने ये कहा है कि हमने बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, मैं उसका स्वागत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरी संभवता पे एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है। क्या मैं एक सॉवरेन नेशन हूँ? मैं क्या हूँ वो हमारा इंटरनल इशू है, इसमें कोई थर्ड पार्टी को कमेंट नहीं करना चाहिए। कल को कोई विदेशी सरकार हमारी डेमोक्रेसी को कहे कि खराब है तो हम क्या कहेंगे? यूएस एक वर्ल्ड लीडर बना हुआ है क्योंकि उनके यहाँ पर एक अच्छी इकोनॉमी है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। हमारा देश एक बहुत ही विशाल देश है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसके अंदर हम लोगों को सर्टिफिकेट देने का अधिकार रखते हैं। कोई और डेमोक्रेसी जो हमसे छोटी है वो हमें सर्टिफिकेट ना दे। रही बात राहुल जी की, राहुल जी हमारे देश के एक अच्छे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, हमारे एक नेता हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो भारत की कोई आंतरिक बात विदेश में जाके करेंगे जो बार बार करते हैं। इसमें राजनीति से मैं प्रेरित होकर नहीं कह रहा, मैं किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ या विपक्ष में नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे नरेंद्र जी हमारे नेता हैं, वैसे ही विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती सईद हों, चाहे वो राहुल जी हों, वो हमारे देश के नेता जी, उनके ऊपर भी दायित्व आता है कि वो देश की बात सिर्फ देश में करें, पार्लियामेंट में करें। ऐसे फोरम हमारे पास बहुत है। हमारे पास भी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, बेस्ट माइंड्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, डिबेट्स हो सकती हैं। ह्यूस्टन के अंदर बात करें तो देश की राजनीति और देश के आंतरिक हालात पे कोई टिप्पणी, खासकर जब वो नेगेटिव टिप्पणी हो, ना करें। जी, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं ये देश को बदनाम करने वाली बातें हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिनसे सारी बातें नहीं कह रहा। वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, एक कई वर्षों से राजनीति में है। अगर उन्होंने जो कुछ वाक्य कहे जी, जो उनकी एक इनसिक्योरिटी दर्शाता है, ये देश उनका है। तब तो अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए, जो बन भी सकते हैं, अगर जनता ने मत दिया तो अगर मुख्यमंत्री कर्नाटका में बनाए तो ये इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो मैं क्या ऐसे प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करूं जो प्रधानमंत्री नहीं है, तो देश की आंतरिक हालात को दूसरों के सामने, विदेशों के सामने बोलेंगे या उसके लिए खुद प्रयास करेंगे। मैं तो एक नागरिक हूँ, मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिज्ञ भी नहीं हूँ। फिर भी ये एक नोशन है, फिर भी एक ये नोशन है सिद्धार्थ जी, जो बात आप रख रहे हैं, शायद बहुत से लोगों के मन में इस तरह के विचार आते हैं और बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं या फिर मंत्री हैं, वो इस भावना को जो है वो उजागर करते रहते हैं। हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं जो कह चुके हैं कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही, उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया की बातें कही हैं कि इंडिया एक जो देश है वो कैसा होना चाहिए और मौजूदा सरकार के तहत वो कैसा देश बन रहा है, उसकी क्या छवि जो है, क्योंकि भारत में जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि हम डिजिटल ज़माने में बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भारत में कुछ भी हो रहा है तो इसका पता विदेशों में नहीं चल रहा है या फिर विदेशी मीडिया को इसका पता नहीं चल पाता। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब यहाँ पर बैन कर दी गई थी तो एक बड़ा सवाल ये था कि इंडिया कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन पर जो है टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया जाता है। सिद्धार्थ जी, साहब मुझसे सीनियर है जी, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनका आदर कर रहा हूँ। उनकी जो भी बातें उन्होंने कही बहुत बढ़िया कही। उन्होंने बड़ी गहराई से राहुल जी की जो भी उनकी स्टेटमेंट्स है अच्छी तरीके से एनालाइज करके ही कमेंट किया, जो मैं उनके कमेंट का सम्मान कर रहा हूँ जी।
मेरा कहना है राहुल जी एक हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। विदेश उनको खुद ठीक कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब ठीक चल रहा है, कभी भी ना चलेगा ना कभी चला है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं। उन कमियों को राहुल जी सक्षम है दूर करने की। जी वो आज विपक्ष का दायित्व विदेश जाकर उनकी जिस परिवार से हैं इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री रही, उसके बाद चुनाव हारे, जी उनको इम्प्रिजनमेंट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी विदेश जाके ये नहीं कहा कि देश खतरे में। उन्होंने बागडोर संभाली, दोबारा आई, प्रधानमंत्री बनी। ये प्रधानमंत्री के लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये शुरू मौका नहीं देता कि अपने देश की बात किसी और थर्ड पार्टी के सामने करें और उनकी कमेंट्स करें। ये राहुल जी किस चीज के लिए खड़े हो रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध खड़े हैं पॉलिटिकली। कोई उनका आपसी विरोध नहीं कह रहा। एक विपक्ष है, एक पक्ष है। विपक्ष के नेता सिर्फ राहुल जी दिखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, बाकी सारे रीजनल लीडर्स हैं। तो क्या मैं अपने आने वाले समय में अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, हो सकता है बने, हो सकता ना बने, मत की बात, इलेक्शन है, मैं कोई बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बने जैसे आज नरेंद्र जी हैं, तो क्या मैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि वो अपने देश की बात बाहर करें? मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो उनको लगता है सुधार करने के लिए वो पुरजोर प्रयास करें, देश को सुधारें। जो अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो विपक्ष के नेता आएंगे, चाहे वो भाजपा के हैं या किसी और पार्टी के हैं, उनका भी दायित्व बनेगा कि वो अपने राष्ट्र की गलतियों को सुधारें, सरकार के साथ मिलकर सुधारें। जी, अब मैं आलोक जी से समझना चाहूंगी कि आलोक जी आपका क्या मानना है, ये आइडिया जो एक पॉलिटिक्स का है कि आप अगर विदेश यात्रा पर हो तो आप भारत की जो भी चिंताएं हैं इसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये आंतरिक मामला है, या फिर लोकतंत्र की स्थिति पर जो है अपनी बात खुलकर नहीं रख सकते, तमाम सवालों के इस तरह से खुलकर गांधी गोडसे की बात नहीं कर सकते, या फिर इंस्टीट्यूशंस को जो कमज़ोर किया जा रहा है इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इन सब बातों पर या फिर राहुल गांधी पर लग रहे आरोपों पर? मुझे ये लगता है कि इनके किसी भी दौरे में, चाहे वो ब्रिटेन का दौरा हो या जो अभी हालिया जो यूएस दौरा हुआ है, इसमें उन्होंने भारत की छवि खराब करने वाली कोई बात नहीं की। देखिए दोनों दौरों में अगर बात की, और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं या उनकी पार्टी लाइन का भी आपने जिक्र किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत की छवि खराब करने की कोशिश करी है और ये विदेश से सहायता मांगने की कोशिश करेगी। मैं आपको बता दूं कि जब ब्रिटेन दौरे में भी जब ये सवाल उठा था तो इन्होंने साफ कहा था राहुल गांधी ने कि हमें आपके किसी भी विदेश की दखल की जरूरत नहीं है, और यूएस दौरे में भी इन्होंने ये साफ कहा कि हमें किसी की दखल की जरूरत नहीं है। अब यह है कि विपक्ष के नेता का दायित्व क्या होता है, हमको पहले ये समझना पड़ेगा। उनका दायित्व होता है कि अब जो देश की जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, जो भी है, महंगाई है या जो इंटॉलरेंस है, जो भी, ये आपस समस्या को उठाते रहना, ये विपक्ष का दायित्व है। और आजकल जब ग्लोबल जब विलेज हो चुका है, ये ठीक है कि इकोनॉमिकली हम लोग अब ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा दूर जा रहे हैं, कोशिश हो रही है दुनिया में, वो एक अलग इशू होता है, लेकिन आज के दौर में कहीं भी आप बात करें, श्रीनगर में कहें, पांडिचेरी में कहें, बिहार में कहें, आपकी पंजाब में कहें, आप ये मान करके चलिए कि ये चीजें इंटरनेट के दौर में आपके पलकों में, मिनटों में ये पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इसलिए ये बात तो कहना बिल्कुल ही सही नहीं है। एक चीज और मैं कहता हूँ कि सरकार की आलोचना कभी गलत नहीं होती, सरकार की नीतियों की आलोचना कभी गलत नहीं होती, चाहे वो यहाँ की जाए चाहे कहीं बाहर की जाए। सवाल ये है कि सरकार, मोदी और देश इंडिया, ये पर्याय नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मोदी की आलोचना देश की आलोचना नहीं हो सकती, क्योंकि वो नीतियों की आलोचना है। हमेशा हमको समझना पड़ेगा, नीति की आलोचना एक अलग, लोकतंत्र में जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जो बात हो रही है, हमेशा भी मान के चलिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र क्या होता है। स्वस्थ लोकतंत्र वो होता है जिसमें एक असहमति, डिसेंट, उसको भी रेस्पेक्ट किया जाता है, उसको सुना जाता है, उसको समझा जाता है। अगर हम लोग नेहरू के जमाने से अगर हम लोग आगे चले तो वहां से भी लेकर अभी तक ही सुना जाता रहा है, अब नहीं सुना जाता है। अब तो ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट के बारे में भी, कॉर्पोरेट के बारे में अगर जांच की बात करते हैं तो उसमें आपकी संसद की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया जाता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात। जी सिद्धार्थ सनवारिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारतीय लोकतंत्र का जो हाल है, जो कि आलोक सर ने भी यहाँ पर एक कंसर्न जताया है कि किस तरह से
किसी भी मसले पर चर्चा तो दूर की बात है, जब उस मसले पर कोई पॉइंट्स रखे जाते हैं तो संसद की कार्रवाई से जो है वो निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का तो हाल है इंडिया में। और विपक्ष के नेता होने के तौर पर राहुल गांधी जब विदेशों में वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलते हैं या फिर प्रेस के कुछ लोग, थिंक टैंक के कुछ लोग उनसे इन मसलों पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है ये एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध होने वाला है। जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है और भारत इसका केंद्र है, इन सभी बातों का बहुत मायने हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं अनिल जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत उनका पर्यायवाची नहीं हो सकता, ना है। कई प्रधानमंत्री आए हैं, अभी मौजूदा नरेंद्र जी हैं, आगे भी कई आएंगे, देश आगे बढ़ेगा। 100 साल में कौन आता है किसी को नहीं पता, बट आएंगे। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ही है, वही रहेंगे। देश वो नहीं बन सकते, ना वो बनेंगे। यही दूसरी बात, राहुल जी की जो बयान है उससे एक इंटरवेंशन की संभावनाएं होती हैं, जिसके कारण यूएस की भी एक स्टेटमेंट आई, जो यूएस विजिट पे राहुल जी के स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये सर्टिफिकेट सिर्फ हम देंगे या, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने अपने आप को दिया है। हमें किसी विदेशी ताकत ने नहीं दिया, हमें किसी ने नहीं दिया। पार्लियामेंट हमारी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा है, अनिल जी का है, आपका है, हम सबका है। ये भारत नरेंद्र जी का भी है, राहुल जी का भी है, अनिल जी का भी है, नेहा जी का भी है, मेरा भी है, और हम सबका दायित्व बराबर है, चाहे एक प्रधानमंत्री बने और एक मेरे जैसा साधारण नागरिक बने। यही बात दूसरी जी, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना अनिवार्य है। सरकार है, सरकार को अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो देश के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अनिल जी, मैं आप आज चर्चा कर रहे हैं, मैं ओपनली इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि जो सरकार की नीतियां गलत है उसको खुल के बोले और बोल रहे हैं। आपकी किसी डिबेट चैनल पे, टीवी चैनल पे डिबेट आई थी, जब बीजेपी के एक प्रवक्ता आए थे, तो मैंने उनको ये कहा था कि मोदी का आत्मनिर्भर भारत में एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, उनका भी है। लेकिन जो स्टेटमेंट बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, मोदी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं, आगे भी थे, उनकी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ है। लेकिन ये कहना कि मोदी का आत्मनिर्भर भारत, उसको मैं नहीं समझता। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी भी एक नागरिक की तरह, प्रधानमंत्री की तरह मेरे सहयोगी, हम में उनका सहयोगी। लेकिन जो अपोजिशन ने आज से दिखाया है वो सिर्फ मोदी मोदी चैट करते रहते हैं, एंटी मोदी। देश के लिए करो, पक्ष है, उनका एक दायित्व है, वो एक व्यक्ति विशेष को अपोज करने में करना करते रहिए। लेकिन कई ऐसे मसले हैं जो मोदी के नाम पे छुप जाते हैं। कर्नाटक के अंदर करप्शन हुई, बीजेपी ने की या नहीं की वो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कोई रील्स चली थी न्यूज चैनल पे, 40% कमीशन बाय द चीफ मिनिस्टर। रिजल्ट आपके सामने है, बीजेपी कर्नाटका हार चुकी है। अगर ये 40% कमीशन अगर किसी ने लिया हो, बस मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि लिया या नहीं लिया। जनता ने जवाब दिया, जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया, जनता इस बीजेपी को भी जवाब देगी अगर इनकी नीतियां गलत हों। जनता किस साथ संवाद बनाएगी, यूएस के साथ ना बनाएगी। जो यूएस के अंदर एनआरआई है वो मेरा नागरिक नहीं है, मेरा नागरिक है, मेरे साथ सहयोगी जो है। मैं अनिल भतुरी जी का सहयोगी होना, चाहे वो लंदन हो चाहे कोई इंडियन एनआरआई हो, मेरा नागरिक नहीं है, वो मेरे देश का हिस्सा नहीं है। उसके समक्ष अगर हम समस्याओं को डिस्कस करें, वो मेरा मानना है कि गलत है। जी, सिद्धार्थ सनवाने जी, आपने अहम बात कही, लेकिन जो मेरा मानना है कि जो भारतीय समुदाय वहाँ पर बैठा है उसकी इतनी ज़्यादा पहुंच है, इतना प्रभाव है अमेरिका में कि कई नीति निर्धारकों, निर्माताओं में भी उनका रोल है, पॉलिटिक्स में रोल है, उनका बिजनेस में रोल है, इसलिए उनकी भूमिका जो है बहुत अहम हो जाती है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और अमेरिका के जो संबंध है बदलते परिदृश्य में बहुत अहम हो जाते हैं। सनवाने जी, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन पहले मैं समझना चाहती हूँ कि आलोक सर का इस बारे में क्या हाल है, क्योंकि ये भी एक कंसर्न्स है कि जिस तरह से चीन अपने पांव पसार रहा है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और भारत को भी अमेरिका की जरूरत है, और इसमें एक बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो प्रवासी भारतीय अमेरिका में बसे हुए वो प्ले कर रहे हैं। आलोक सर, मैं इसको थोड़ा सा एक अलग अर्थों में लेना चाहूंगा।
चीन वाली बात का जवाब देने से पहले मैं एक दूसरी स्थितियों में जाना चाहूंगा। जी आप याद करिए कि जिस समय जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया था, जनरल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से बाहर कर दिया था, जिसमें करीब 5.3 अरब डॉलर का कारोबार होता था। मतलब जीएसटी का मतलब ऐसे समझिए कि भारत को व्यापार में तरजीह दी जाती, एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि वहां से उनको बाहर कर दिया गया। जी जी अमेरिका को भारत की जरूरत है, अमेरिका बयान देता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत है, तो सवाल है कि वो जीएसपी बाहर क्यों नहीं करता। हम लोग को इस तरीके के मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक मुद्दों को हम दरकिनार नहीं कर सकते और केवल इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करके काम नहीं चलने वाला। ये मैं सिद्धार्थ जी की बात से भी सहमत करता हूँ। हमारे चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी साहब हो, प्रधानमंत्री हो, ये इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करने की खबरें खूब जोर शोर से आती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि थिंक टैंक को भी संबोधित करना चाहिए। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत है तो भारत को तरजीह भी देनी चाहिए, व्यापार में भी तरजीह देनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पे भी ध्यान देना चाहिए। इस पर अभी अमेरिका की अभी बहुत पहल नहीं दिखाई देती। और जहां तक चीन का मामला है, चीन का मामला थोड़ा सा एक दिक्कत वाला मामला है भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट भी इस मामला काफी मशहूर हुआ था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है। इसके उलट पिछले हफ्ते हमारे सीडीएस जनरल चौहान ने जी हमारे अनिल चौधरी साहब ने कि देवचौक से लेकर 2 इलाकों में, वो चौक जी देवचौक के सवाल 2 इलाकों में अभी भी हमारी बातचीत चल रही है। और जो नासा की और जो बाकी की जो सैटेलाइट की इमेजेज है उसमें आ रही है कि वो चीन ने कुछ जगह बफर जोन जो अपने भारत के क्षेत्र में बना लिया है। ये सब कंसर्न है, इन सबको भी एड्रेस करने की जरूरत है। आज भारत बहुत बड़ा बाजार है। आप ये याद करिए कि अगर वो ट्रंप के समय में, ट्रंप का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था राष्ट्रपति ट्रंप का कि हार्ले डेविडसन ड्यूटी कम करो। वो कई मर्तबा कई मौकों पर ही ये बात को दोहरा चुके थे, उन्होंने प्रतीक के तौर पर लिया था। तो सवाल है कि अगर जरूरत है तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी ध्यान देना चाहिए। भारत की अहमियत को बिजनेस के तमाम तरीके से देना चाहिए। आज की दुनिया में कोई भी ग्लोबल व्यवस्था अर्थव्यवस्था को नकार कर आर्थिक नीतियों को पर ध्यान न देके आगे नहीं बढ़ सकती। 2 देशों में पारस्परिक सहमति और संबंध बेहतर नहीं हो सकते। अमेरिका को इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। जी, और मुझे लगता है कि जी आपने जो चिंताएं जताई हैं यार, मुझे लगता है कि पीएम मोदी जब वहां पर जाएंगे तो कुछ इस तरह की भी बातें, कुछ इस तरह की बड़ी डील जो है वो शायद सामने आ सकती है। सिद्धार्थ जी, आप कुछ बात यहाँ पर तर्क पेश करना चाहते थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप बात पूरी रखें। और जो आर्थिक चिंताएं जताई हैं आलोक सर ने, कहीं ना कहीं इस चिंता को राहुल गांधी ने भी अपनी तमाम जो संबोधन है इसमें उठाया था। सनवारिया जी। अनिल जी ने सब चीजें तो रोक दी, मेरे लिए बहुत कुछ कम बचा। वैसे भी अनिल जी बहुत बढ़िया दर्शा रहे हैं कि हमारी आर्थिक नीति और विदेशी नीति में क्या होना चाहिए। उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत जी। मेरा मानना है कि अमेरिका या कोई भी विदेश वो हमारे लिए नहीं आ रहा, वो अपने लिए आ रहा है, वो अपने फायदों के लिए आ रहा है। जो इंडियन डायस्पोरा है, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, वो अमेरिकन से, वो इंडियन नहीं। निकी हेली, सुनो, ये इंडियन नहीं। हमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना है। हमारा इंटरेस्ट रहता है कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और बाकी नेता हमारे नेता। आज हमारे देश की विडंबना है कि पार्टी के नेता बन जाते हैं, कोई राष्ट्रीय नेता बने नहीं रखते। वाजपेयी नेहरू का दौर था। सनवारिया जी, राहुल गांधी एक पॉलिटिक्स करेक्शन की भी बात कर रहे हैं। शायद वो राजनीति में भी जो समस्याएं पैदा होगी उसको भी सुधारने की बात कर रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए भी राहुल गांधी जी, राहुल जी है ना, वो हमारे नेता है। करेक्ट। मैं तो जान नहीं सकता, मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ। पार्लियामेंट में मेरी कोई सुनता नहीं। मेरे को इलेक्ट करना, मेरे जो लोकल एमपी मैं उन तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। लेकिन राहुल जी तो खुद एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, एक्सपीरियंस नेता। वो क्यों नहीं करते? उनको किसी और व्यक्ति की या किसी डायस्पोरा की सहायता की आवश्यकता क्यों है? नहीं है, वो खुद करे। It is time for him to take whatever he thinks is to be corrected. कौन रोक रहा है उनको करेक्शन के लिए? अगर अंग्रेजों से कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत को हटाया, तो अगर राहुल जी के दिमाग के विचारों में कोई पॉलिटिकल करेक्शन की आवश्यकता है तो कांग्रेस सक्षम है।
आज भी नेशनल पार्टी सिर्फ दो है पूरे राष्ट्र में, कांग्रेस से बीजेपी, बाकी रीजनल पार्टीज। तो राहुल जी को ये इनसिक्योरिटी क्यों दिखानी होती है कि उनको डायस्पोरा को एड्रेस करना, उस डायस्पोरा का जो हमारे यहाँ वोट नहीं कर सकते, जिनको हमारे आंतरिक मामलों में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मैं एज अ नागरिक तो उनको नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी डायस्पोरा हो, वो हमारे एनआरआईज हैं, आए घूमे चले जाए, बट पॉलिटिकल कमेंट्री उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, मेरे किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे कोई टिप्पणी करे या मेरी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर कमेंट करे। जैसे यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि मेरी कंट्री की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, who is he to say this? मैं तो बहुत आपत्ति है इस चीज को। He is the president of US. मैं उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये उनका है कि हमने देख लिया आप ठीक काम कर रहे हैं। He is not my supervisor. He happens to be the president of US. I am a president of my country. We are a sovereign republic. इस बात का घोर विरोध क्यों नहीं होता सरकार द्वारा कि यूएस होता कौन है जहां हमारी कंट्री को बोलने के लिए कि आप एक अच्छी डेमोक्रेसी है। हम जानते हैं हमसे बड़ी डेमोक्रेसी है कहां, हमसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है कहां। अगर कांग्रेस जो कभी देखी जाती थी कि इनविंसिबल है, आज सत्ता से बाहर है, और वो भाजपा जिसके 2 सदस्य थे पार्लियामेंट में, आज एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। कल को कुछ भी हो सकता है। अगर कर्नाटका में, दिल्ली में बीजेपी को बाहर किया गया है तो जनता वाइब्रेंट है, मीडिया वाइब्रेंट है। ठीक है, कुछ मीडिया चैनल्स की जो रिपोर्टिंग होती है वो प्रश्न के अंदर आती है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, लेकिन जनता की आवाज इलेक्शन में कभी नहीं दबी। इलेक्शन को धूलित करने के लिए ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाना गलत है, या तो प्रूव करें। राहुल जी की पार्टी ने बहुत कुछ किया, अपोजिशन पार्टीज ने बहुत कुछ किया, क्या वो कोई चुनाव नहीं जीते? तो जब डायस्पोरा में जाते हैं आप अपने विजन को लेके जाएं, क्रिटिसिज्म को ना लेके जाएं। क्रिटिसिज्म के लिए पार्लियामेंट है। जो अनिल जी ने कहा कि एक प्राइवेट ग्रुप की कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही होगी जो मेरे को लग रहा है, उसके ऊपर एक्सपंज किए गए रिमार्क्स, उसके ऊपर चर्चा करें पार्लियामेंट में। एमपीज है किसके लिए, पार्लियामेंट होती किसके लिए है? पार्लियामेंट सिर्फ चर्चा के लिए होती है, डिबेट्स के लिए होती है। यही तो समस्या है सनमारिया जी, पूरा का पूरा सत्र जो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की माफी के लिए जो है स्वाहा कर दिया गया, और वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से। जो आलोक सर ने यहाँ पर चिंता उठाई है वो तो यही है कि जो चिंताएं, जो आर्थिक करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, उस पर चर्चा तो दूर की बात है। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर क्या कहा है, सत्ता पक्ष की ओर से इसी पर माफी मांगने को लेकर पूरा का पूरा जो सत्र है वो जो है उसको बर्बाद कर दिया गया। ये भारत की डेमोक्रेसी है। ये एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया जी। राहुल जी भी भारतीय हैं, मिस्टर ओवैसी भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, आप भी भारतीय हैं, आलोक जी भी भारतीय हैं। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि जिसके विचार, अगर राहुल जी ने कुछ कहा है उनको स्वयं विचार करना है कि क्या वो अगर प्रधानमंत्री। इट इज नॉट अबाउट सर्टिफिकेट, आई गेस। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ सनवारिया जी, आप जॉन किर्बी की जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि एक बार और हमने अपने दर्शकों के सामने वो स्टेटमेंट रखी भी है, और आलोक सर ने भी उसको पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने कहा कि फ्रेंड इज नॉट शाई अवे, वी आर नॉट शाई अवे ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स। मतलब हम कंसर्न्स अगर कुछ हैं तो हम रखेंगे, जैसे कि दोस्तों में होता रहता है। आलोक सर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ उनके बयान का एक जो पक्ष है वो देखा जा रहा है, दूसरा पक्ष जो है इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें ही सहजता है, और असहजता जिसके साथ है वो इग्नोर किया जा रहा है? आपका कहना बिल्कुल सही है। कोई भी सरकार होती है कि अपने वो मन माफिक बात को ही उठाती है। अभी जैसे पैनलिस्ट ने भी बिल्कुल साफ कहा कि भाई सॉवरेन स्टेट है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, उनका किसी विदेशी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है नहीं है। लेकिन आप सवाल है कि जब एक तरफ आप ये कहते हैं तो दूसरी तरफ एक आप वहां पे ह्यूस्टन में एक रैली भी करते हैं टेक्सास का, जिसमें आप हाउडी मोदी करके जो प्रोग्राम होता है, जैसे आप ट्रम्प एक विदेशी नीति में आप सीधे सीधे सरकार के में आप दखल की बात करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम राहुल गांधी के इंडियन डायस्पोरा पर अगर हम आपत्ति करते हैं, तो अगर आप ये याद करिए कि पीएम मोदी के जितने भी कार्यक्रम हुए ज्यादातर वो इंडियन डायस्पोरा को, चाहे वो सिडनी का हो, चाहे वो कहीं का हो। इससे पहले जो मेडिसन स्क्वायर में भी उन्होंने किया था, तो ये तमाम जगह होते हैं, ये संबोधित करते हैं, ये सारे लोग करते हैं। तो हमेशा थिंक टैंक को संबोधित नहीं करते हैं, और जब थिंक टैंक को संबोधित करते हैं तो उसके डिटेल बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ पाते। जैसे यूके में राहुल गए थे तो उन्होंने चैथम हाउस किया था, वो भी बाहर नहीं आया। यहाँ भी उन्होंने किया, वो भी बाहर चीजें, किस तरीके की चीजें बाहर नहीं आती जिसको वो पॉलिसी लेवल पे बात करते हैं।
आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर वो एक जनरलाइज बात है, सामान्य बात है कि इंडिया कितना टॉलरेंट है, इंडिया कितना फॉरवर्ड लुकिंग है, इंडिया अतीतजीवी बिल्कुल नहीं है, इंडिया को हमेशा आगे देख करके बात करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। उन्होंने इन्हीं चीजों को बात की है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक हारमोनी की बात करी है। वो हारमोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वहां भी वही अपना 1% जुमला दोहराया भी है, मोहब्बत की दुकान में लेके आया हूँ, बात सही है, कहीं गलत नहीं है। समय आपके जी बात पूरी करें। जहां भी हेट्रोड होता है वो दिक्कत आती है। हम एक चीज है, राहुल गांधी ने एक अपनी बड़ी लकीर को खींची है, अपने उनको एक मैच्योर पॉलिटिशियन का दिया है। और जहां तक ये बात है कि संसद में उठाने वाली भाई वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वो नहीं होती, उनको जिस तरीके से लोकसभा की सदस्यता से हटाया गया है, डिफेमेशन में भारत में अधिकतम सजा 2 साल की दी गई और उसमें एक ऐसा वो बंदे पार्टी भी नहीं। समय क्योंकि बहुत ही सीमित रह गया है शेष, तो मैं चाहती हूँ आलोक सर, क्या ये राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा है, राहुल गांधी खुद को एस्टैब्लिश करके अमेरिका में आ गए हैं, चाहे वो वहां का थिंक टैंक हो, चाहे वो भारतीय समुदाय हो, और अब जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो लोग उसी चश्मे से अब उनको देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि सनवारिया जी भी इस सवाल का जवाब दें, लेकिन सिर्फ एक लाइन में आलोक सर से सवाल का जवाब लेना चाहूंगी और फिर सनवारिया जी से। एक तो ये कि उन्होंने ये चीज साबित की है कि एक तो ये है कि हमको सुनना पड़ेगा और सुनने से ही हम सीखेंगे, तभी हम डेवलप करेंगे। और एक हमको फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा, हमको अतीतजीवी होकर हमारा काम नहीं चलने वाला। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और हर माइनॉरिटीज का सम्मान करना पड़ेगा। ये दूसरा बहुत बड़ा एक मैसेज है जी। मैसेज जी सनवारिया जी आपकी तरफ से। राहुल जी को अभी बहुत समय लगेगा कि वो नरेंद्र मोदी के स्टेचर के आसपास पहुंचे। उनको अपनी स्टेटमेंट्स को कैलिब्रेट करना होगा। लेकिन मेरा सवाल सनवारिया जी, समय बहुत कम है, लेकिन मैं एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि मोदी जी खुद जब भी बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो हमेशा जिक्र करते हैं 2014 के पहले क्या नहीं था और 2014 के बाद से जो भारत कितना चमक रहा है। तो राजनीति की बात जो तो नरेंद्र मोदी भी अपनी सभाओं में करते हैं। जी आप बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 से पहले भी हम थे, 2014 के बाद भी हैं और 2024 के बाद भी रहेंगे जी। अगर इस कथन से सारी बातें समाप्त कर सकूं, प्रधानमंत्री आए हैं, आते रहेंगे, बहुत आएंगे, कौन आएंगे मुझे नहीं पता। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सनवारिया जी आपका भी, और जो मैसेज आपने दिया है वो लोगों तक पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर आपका भी, स्ट्रेट टॉक पे जुड़े और दर्शकों के लिए ये स्पष्टता हुई कि आखिर राहुल गांधी के जो बयान थे और व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया है, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में राजकीय यात्रा पर जाएंगे तो ये सब क्या जो है दर्शाता है कि भारत की जो छवि है उस पर कौन दाग लगा रहा है और कौन उस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका एक क्रूशियल पार्टनर भारत का मौजूदा परिदृश्य में बना हुआ है। आने वाले वक्त में भी भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है उसकी ऊंचाइयां और नई उपलब्धियां हासिल करेंगी, ये भी दावा दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से बार बार किया जाता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का हर रोज इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, तब तक दोबारा होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।